आज का जो ये टॉपिक है, जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये ड्रॉप आउट रेट का ग्राफ कैसे बनता है। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन कलर पे सबसे पहले ये इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 10% से कम होना चाहिए। जो भी नॉर्मल रेंज में होंगे यानी कि 10% से कम होंगे वो ग्रीन बार हो जाएंगे, और जो 10% से ऊपर होंगे वो रेड बार हो जाएंगे। तीसरा ये बार है जो माइनस में अगर जा रहा है तो वो येलो हो जाएंगे, यानी कि वो नीचे चले गए, वो येलो हो जाएंगे। तो ये एक्सेल पे कैसे बनता है, तो ये बहुत आसान है। तो अगर ये एक्सेल पे बना के हम सेंटर पे लगा दें, ईपीआई सेंटर में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरफ जा रही है। तो अब हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रज़ाउन डंडन, एक्स DSV EPI। Welcome to my YouTube channel, Expanded Program on Immunization. Please subscribe to my channel, like to my videos and share with friends. Dropout rate परसेंटेज ये एक्सेल पे कैसे निकाली जाती है। तो ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से एंटीजन का ड्रॉप आउट रेट बनाना चाहिए। जैसे BCG और MR1 का ये चार्ट है। दूसरा है ये पेंटा 1 और पेंटा 3 का। तीसरा है पेंटा 1 और पेंटा 3। उसके बाद है पेंटा 3 और MR1 और MR2, TD1 एंड TD2। ये ग्राफ नज़र आ रहे हैं आपको। जो 10% से कम है वो ग्रीन है, जो 10% से ऊपर है वो रेड कलर में है। तो अब हम एक्सेल पे चलते हैं। तो एक्सेल पे ये कैसे बनाया जाता है, ये बहुत इजी है। जैसे ये बना हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि सबको आराम से समझ में आ जाए। ये देखें, ये परसेंटेज लगी हुई है, मंथ है, ये सारे मंथ लिखे हुए हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और ये परसेंटेज है। तो अगर हम इसको, ये नॉर्मल रेंज है, ये नॉर्मल रेंज है, ये 10% जो लिखी हुई है, तो 10% से अगर हम इसको नॉर्मल रेंज को चेंज करेंगे तो ग्राफ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ये जैसे लिखा हुआ है 8% जनवरी के महीने में, तो यहाँ पर भी जनवरी में 8% है, तो यानी वो ग्रीन में है। अगर मैं इसको 12% करता हूँ तो ये रेड में चला जाएगा, ये रेड में चला गया। ये 9% है फरवरी में, तो इसको हम 20% करते हैं तो ये भी रेड हो जाएगा। इसी तरीके से ये 5% है मार्च में, इसको हम 13% करते हैं तो ये भी रेड में चला जाएगा। इसी तरीके से फिर अप्रैल में 9% है, तो इसको हम करते हैं 17%, तो ये भी रेड में चला जाएगा। इसमें ये डेटा लिखी हुई है, ये डेटा, इसके फार्मूले लगे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे। तो ये बहुत आसान ग्राफ है और सेकंडों में जो है ना हमारा काम हो सकता है। तो इसलिए अगर हम इसको भी चेंज करते हैं, ये 20% मैंने नॉर्मल रेंज रखा, 20%। तो ये जो भी
20 से कम थे वो सारे ग्रीन हो गए। इसी तरीके से फिर मैं इसको 10% पे कर देता हूँ। ये एक डेटा चेंज करने से सारा ग्राफ चेंज हो सकता है, तो इसलिए ये बहुत काम की चीज़ है। जिस भी भाई को ये समझ में आए, नहीं आए, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि काम सीखें। जिन भी भाइयों को नहीं आता है, ख़ास करके जो कंप्यूटर चलाना आता है, वो ये चीज़ें ज़रूर सीखें और अपने सेंटर पे ये चीज़ें ज़रूर लगाएं, ताकि आप लोगों को काम करने में आसानी हो। अगर पिछली वीडियो मेरी आप लोगों ने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि सबको फ़ायदा हो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0300 9312 है। जिस भी भाई को मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करना है वो कर सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।